साल 2026 में अपने मायके से भूलकर भी मत लाना ये 3 चीज, वरना तुम्हारा पति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और साल 2026 में भूखमरी और कंगाली सहनी पड़ेगी। आज जो बात आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं वो बात साधारण नहीं है, कोई डराने वाली बात भी नहीं है और ना ही कोई अफवाह है। ये उन अनुभवों, परंपराओं और नियमों के आधार पर बात बताई गई है जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से मानते आ रहे हैं, लेकिन आज के जमाने की नई पीढ़ियां इन बातों को हंसी में उड़ा देती है। इसलिए सावधान हो जाना मेरे बच्चे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, खास तौर पर साल 2026 में, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारे मन में इस साल को लेकर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और तुम्हारा यही विश्वास है कि तुम उन इच्छाओं को पूरा करोगे। लेकिन अगर तुम शादीशुदा हो या भविष्य में जब भी तुम्हारी शादी होने वाली है तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, उसी को लेकर गंभीर चेतावनी आज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के लिए यह साल वरदान बन जाएगा और कई लोगों के लिए जीवन में बहुत सारी परीक्षा लेकर आएगा। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपकी धर्मपत्नी या कोई विवाहित स्त्री जिसका मायका या तो इसी शहर में है या शहर से नजदीकी शहर में है, जहां अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ विवाहित स्त्रियां जब अपने मायके से अपने ससुराल लौटती है तो जाने अनजाने में कुछ चीजें अपने साथ घर ले आती है और वही चीजें पति के भाग्य को दुर्भाग्य में बदलती है और बाद में बात काम धंधे की हो, नौकरी की हो, स्वास्थ्य की ओर, हर तरह से परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद लड़की का मायका सिर्फ भावनाओं का स्थान होता है, लेकिन शास्त्र और लोक मान्यताएं कुछ और ही कहती हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि मायके से लाई गई हर चीज सिर्फ समान नहीं होती, बल्कि उसके साथ ऊर्जा, संस्कार, ग्रह प्रभाव और भावनात्मक बंधन भी हमारे घर में प्रवेश कर जाता है। साल 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि भूलकर भी कुछ विशेष वस्तुएं मायके से ससुराल लाई गई तो 2026 में उसका असर सीधा पति के स्वास्थ्य, भाग्य, मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अब तुम्हारे मन में भी ये जानने की इच्छुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, आखिर वो चीज कौन सी है? तो गुरुजी आ गए वीडियो में, वही बातें तो बताने वाले हैं। अंत तक बने रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। ये बात सुनकर तुम्हें भी हैरानी होगी, लेकिन यही वो साल है जहां छोटी छोटी भूल तुम्हें बहुत बुरे परिणाम दे सकती है। इसलिए हर काम सतर्क होकर करना होगा। कई घरों में अचानक पति का व्यवहार बदल जाता है, बिना कारण व्यापार लगातार गिरने लगता है, काम धंधा ठप पड़ जाता है, नौकरी में उसे हर तरफ से अपमान मिलता है, उसके छोटे जूनियर भी उसे ताने मारने लगते हैं। जब वो घर आता है तो घर में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो पति धीरे धीरे खुद को कमजोर मानने लगता है या असफल मानने लगता है, टूट जाता है, क्योंकि वो घर का मुखिया है, इकलौता कमाने वाला है। उसी के सहारे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर वही पति हार मान जाए तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता। इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, लेकिन असली कारण कुछ और होता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मायका सिर्फ माता पिता का घर नहीं होता। जो भी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं उन्हें इस बात को बड़े ध्यान से सुनना होगा कि किस प्रकार उनकी एक गलती उनके पति के लिए मुसीबतों के दरवाजे खोल सकती है। वास्तव में किसी विवाहित स्त्री के माता पिता का घर उसकी पूर्व ऊर्जा का केंद्र होता है। शादी के बाद भी उसका भावनात्मक तार वहां जुड़ा रहता है। जब वह कुछ चीजें वहां से लाती हैं तो वो वस्तु नहीं होती, बल्कि वो उस स्थान की पूरी स्मृति, पीड़ा, चिंता, सुख, दुख और ग्रह दिशा को भी साथ लेकर आ जाती है। साल 2026 में
यही चीजें उस विवाहित स्त्री के पति के जीवन में सबसे बड़ा व्यवधान बनती है, सबसे बड़ी मुसीबतें लेकर आती है। अब तुम्हारे मन में भी जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी, आखिर वो चीजें कौन सी है? तो बात को बड़े ध्यान से सुनना। साल 2026 में भूल कर भी अपने मायके से आपको पुराने कपड़े लेकर नहीं आने। ऐसे कपड़े जो लड़की ने शादी से पहले दुख, तनाव, बीमारी या सफलता के समय पहने हो। देखिए, जिंदगी में अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं रहता। हर इंसान के जीवन में बीमारी भी आती है, तनाव भी आता है, दुख भी आता है, और कभी कभी ऐसी घड़ी होती है कि वो हार भी जाता है। और उस समय के दौरान के कपड़े, अगर कोई भी विवाहित स्त्री अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आ जाती है तो शास्त्रों के अनुसार ये उसके पति के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। कपड़ा शरीर की ऊर्जा को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जब वही कपड़ा मायके से ससुराल आता है तो पति की ऊर्जा से टकराता है। इसका असर धीरे धीरे बहुत जल्दी दिखने लगता है। पहले तो बिना कारण पति को थकान होने लगती है, फिर काम में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास गिरता है और अंत में आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शादी के पहले के इस्तेमाल किए गए कपड़े कोई भी विवाहित स्त्री मायके से अपने ससुराल न लाए, वरना इससे बहुत बुरे परिणाम उसे देखने को मिल सकते हैं और बिना कारण घर में क्लेश बन सकता है और पति के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। दूसरी बेहद खतरनाक चीज के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, बात को बड़े ध्यान से सुनना। मायके से लाई गई पुरानी चप्पल या पुराने जूते बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत सारी महिलाएं भावनात्मक रूप से जुड़ी होने के कारण पुराने जूते चप्पल साथ ले आती है, लेकिन यह चीज पति के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार कर सकती है। 2026 में यह प्रभाव और भी ज्यादा तेज हो सकता है। पति को अपमान सहना पड़ सकता है, बेइज्जती हो शून्य सकती है, कोर्ट कचरे के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचरे के चक्कर लग सकते हैं। ऐसी स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। सिर्फ आपकी पत्नी की एक गलती से मायके से अपनी पुरानी चप्पल या जूते अपने ससुराल लेकर आना, इससे शनि का प्रभाव ही आपके ऊपर होने लगता है। तरह तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा और आप सोचेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन गलती साफ साफ ये गुरुजी ने बता दी है। अब तीसरी चीज के बारे में सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मेरे बच्चे, बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। कभी कभी जीवन में पुरानी यादों को संभालना बड़ा अच्छा लगता है। जब हम उन पुरानी यादों को बार बार देखते हैं तो मन में खुशी होती है कि हमने ऐसा समय भी बिताया था। ऐसे ही आपकी पुरानी तस्वीरें होती हैं जिसमें आप बहुत छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, आप रो रहे होते हैं, आप हंस रहे होते हैं या आप कहीं पर घूम रहे होते हैं। तो किसी भी विवाहित स्त्री को अपने मायके से अपनी पुरानी तस्वीर अपने ससुराल लेकर नहीं आनी चाहिए। खास तौर पर साल 2026 में इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, ऐसी तस्वीर जिसमें वो दुखी हो रही है, जिसमें वो रो रही है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ उस तस्वीर में मौजूद है जिनके साथ आज उसकी बातचीत नहीं है, जिनके साथ अब उसका लड़ाई झगड़ा हो चुका है, और ऐसी तस्वीर अगर वो अपने ससुराल लेकर आती है तो 2026 में ये तस्वीरें पति के मन में भ्रम, शक और मानसिक दूरी भी पैदा कर सकती है। बिना वजह आपस में तनाव, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें रात दिन रोना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में पुरानी चीजों को संभालना अच्छा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से चलना भी जरूरी है। क्योंकि पुरानी तस्वीरें जिसमें अक्सर हमें हंसने की कला नहीं आती, हमारा शरीर सही नहीं होता, दुबले पतले, बहुत अजीब से हम लग रहे होते हैं, और उसी फोटो में ये नकारात्मकता भी होती है कि वो हमारे घर आकर मुसीबतें खड़ी कर सकती है। अब अगली चीज के बारे में हम बहुत गंभीर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर आप एक अविवाहित स्त्री हैं और आपका आगे विवाह होने वाला है
तो आप बहुत सावधान रहना, सतर्क रहना। अगर आप एक विवाहित है या आपकी बहन, बेटी, पत्नी विवाहित है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वो बहुत सारे घरों की असली सच्चाई खोलने वाली है। मेरे बच्चे, बात को बहुत ध्यान से देखना। जब भी किसी महिला की शादी होती है, वो अपने साथ ढेर सारे सामान अपने ससुराल लेकर आती है। कई बार उसे रसोई घर के लिए बर्तन भी दिए जाते हैं, लेकिन ये बर्तन सही होना बहुत जरूरी है। अगर वो बर्तन टूटा हुआ है, चटका हुआ है, तो मायके से ऐसा बर्तन ससुराल लाना बहुत अशुभ और खतरनाक संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार टूटी हुई चीजें घर में दरिद्रता और झगड़े को बुलाती है। साल 2026 में यदि ऐसा बर्तन आपके मायके से ससुराल आया है, तो पति की आमदनी में रुकावट आ सकती है, कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जिन घरों में यह हुआ है वे सच्चाई जानते हैं। आपने भी ये बात देखी होगी, बड़े बुजुर्गों के मुख से ये बात सुनी होगी, और इस बात को आपने जाना होगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। अब गुरुजी तुम्हें 3 और चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका संबंध आस्था, पूजा पाठ और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। जब आस्था, कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ती है, तो हम उन्हें धार्मिक से तौर पर बड़ा सुखद लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें भी आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती है, जो लंबे समय तक रह सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। साल 2026 में आपके ग्रहों की स्थिति जैसे दिखाई दे रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा असर उन घरों पर पड़ेगा जहां अनजाने में धार्मिक नियमों का उल्लंघन होता है। खास तौर पर जब कोई विवाहित स्त्री अपने मायके से कुछ ऐसी चीजें ससुराल ले आती है जिन्हें वो खुद शुभ मानती है, लेकिन शास्त्र उसे अशुभ कहते हैं। तो वो चीजें आखिर कौन सी है? बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक राज्य से पर्दा उठने वाला है और बहुत गंभीर बातें आगे वीडियो में होने वाली है। अक्सर देखा गया है कि मायके से लाए गए पुराने पूजा के सामानों में बहुत सारी महिलाएं अपने मायके से पूजा की थाली, पुराने दीपक, शंख, घंटी, अगरबत्ती का स्टैंड अपने ससुराल ले आती है। उनका भाव होता है कि इसी से पूजा होती थी, इसमें बहुत शक्ति है और आगे भी इसी से पूजा करेंगे। लेकिन साल 2026 में यही गलती सबसे बड़ी भूल बन सकती है। शास्त्र कहते हैं कि हर घर की पूजा विधि, देव ऊर्जा और गृह स्थिति अलग अलग होती है। मायके की पूजा सामग्री जब ससुराल आती है तो वहां की देव ऊर्जा से इस घर की देव ऊर्जा का टकराव होता है, जिसका सीधा असर पति पर पड़ता है। पति का मन पूजा पाठ से हटने लगता है, नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं, भूत प्रेत का शिकार हो सकता है, बिना वजह काम बिगड़ने लग जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कैसे मेरे पति के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, और वो मुसीबतें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप अपने मायके से, अपने ससुराल पूजा पाठ से जुड़ी चीजें लेकर आई हैं, जो चीजें काफी सामान्य है, छोटी है, जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। अब दूसरी धार्मिक चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित वाली है, वो बात आपको भी बड़े ध्यान से सुननी है। होने मायके से लाया गया सिंदूर या पुराने सिंदूर की डिब्बी, ये बात सुनकर आपको भी बड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शादी के बाद स्त्री का सिंदूर सिर्फ ससुराल की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप मायके की ऊर्जा से जुड़ा हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएंगी तो दोनों ऊर्जा का आपस में टकराव होगा, जिससे आपके पति के जीवन में दुहक, रोना, बीमारी और क्लेश ही क्लेश उत्पन्न करेगा। ये सब कुछ फिर ससुराल में आ जाएगा और पति के जीवन में लगातार संकट छाएगा। 2026 पर भी इसका बहुत गहरा और तेज असर होगा। पति को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसलिए तुम बड़ा ही सावधान रहना। अगर तुम एक विवाहित स्त्री हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हम अपने घर का ही सिंदूर अपनी मांग में भरे ना, कि अपने मायके से लाकर, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा।
और तीसरी चीज गुरुजी जो बताना चाहते हैं वो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मायके से लाया गया काला धागा, ताबीज या कोई भी गुप्त धागा, कई बार जब किसी भी विवाहित स्त्री का अपने मायके जाना होता है तो किसी पंडित, साधु या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति से सुरक्षा के नाम पर काला धागा हाथ में बांध दिया जाता है, या फिर उसे काला धागा गले में पहनने के लिए दे दिया जाता है। वह स्त्री उस समय उसे उतारती नहीं है और वही धागा पहनकर अपने ससुराल आ जाती है। साल 2026 में यह गलती सबसे बड़ा गृह दोष बना सकती है, क्योंकि वह धागा पति की ऊर्जा को बांध सकता है, पति के काम में अटकने लगा सकता है, गलत फैसले होने की संभावना बढ़ सकती है और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता खत्म हो जाएगी। कई बार पति को खुद यह समझ नहीं आता कि वह जीवन में असफल क्यों हो रहा है, उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां क्यों आ रही है, पैसा हाथ में आ क्यों नहीं रहा, मुसीबतें इतनी क्यों बढ़ गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मायके का वही काला धागा, वही ताबीज और वही गुप्त धागा होता है। क्या तुम्हारे भी धर्म पत्नी के हाथ में, गले में, कमर में इस तरह का कोई भी धागा है जो अपने मायके से लेकर आई है या अपने मायके से बंधवा कर आई है, तो उसे तुरंत खुलवाकर किसी बहते पानी में विसर्जित करवा देना, वरना ये धागा तुम्हारी ऊर्जा को बांधता रहेगा, तुम्हारे पैसों को रोकता रहेगा और कामों में अटकने लगाता रहेगा। अब बहुत ध्यान से बात को सुनना। जीवन में कभी कभी हम एक बात भूल जाते हैं कि वास्तु शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कैसे बनानी है, सबकी हमें अच्छे से जानकारी देता है। बहुत सारी महिलाएं अपने घर से नमक की डिब्बी लेकर आ जाती है या नमक से जुड़ी कोई वस्तु लेकर आ जाती है। नमक बहुत शक्तिशाली तत्व होता है। यह सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा को सोखने और फैलाने का काम करता है। अगर मायके का नमक ससुराल आ जाता है तो वहां की नकारात्मकता ससुराल आ जाती है। 2026 में यह पति की आर्थिक स्थिति पर बहुत भयंकर असर डाल सकता है। पैसा आते आते रुक सकता है या खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। घर में बरकत खत्म हो सकती है। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मायके का नमक आपको ससुराल लेकर भूलकर भी नहीं आना है, वरना जीवन में चीजें सुधारने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगेंगी। तो अभी तक आपने उन चीजों के बारे में जाना जिन्हें साल 2026 में भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है और हर समस्या का समाधान भी होता है। यही वजह है कि अब मैं आपको डराने नहीं बल्कि संभालने आया हूं, क्योंकि अगर सही नियमों का पालन किया जाए तो साल 2026 वही साल बन सकता है जो आपके पति के जीवन में स्थिरता, सम्मान, धन और मानसिक शांति लेकर भी आ सकता है। बस फर्क इतना है कि गलती और समझदारी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चीज मायके से लाने से पहले उसके लिए नियम अपनाने बहुत जरूरी है, और इन नियमों को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये पति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो शुभ चीज आती है वो है मायके से लाई गई नई साड़ी या नया कपड़ा, जिससे विशेष रूप से पति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति की भावना से दिया गया हो, जो अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यह कपड़ा काले रंग का नहीं होना चाहिए या बहुत गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। हल्का पीला, गुलाबी, हरा रंग ये साल 2026 के लिए बहुत शुभ रहेगा। ये पति के मन में सुरक्षा और अपनापन की भावना को बढ़ाने वाला है। दूसरी शुभ चीज होगी मायके से दिया गया मीठा, लेकिन वह भी ताजा और सीमित मात्रा में। पुराने जमाने में कहा जाता था कि बेटी जब ससुराल लौटे तो मिठास लेकर लौटे। 2026 में यह नियम और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि मिठाई 3 दिन से ज्यादा घर में न रखें,
वरना यही मिठास आपके लिए बोझ भी बन सकती है। तीसरी और सबसे शक्तिशाली चीज है, मायके से दिया गया एक नारियल जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, जिस पर कोई दरार न हो। नारियल को घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले रसोई में रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नारियल पति के जीवन में आने वाले संकटों को अपने अंदर सोख लेता है। 2026 में यह उपाय पति को अचानक आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। और चौथी और अंतिम बात, बहुत